वेलकम बैक टू न्यूज़ 9 प्लस। हुकूमत से नवाज शरीफ साहब के मुतालबात पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा वापस लिया गया, हालिया इजाफा, इसको हम जेर बहस लाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन मुतालबा की तरफ आएंगे। कादिर साहब की तरफ आना चाहूंगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिस तरह हमने इनसे पूछा तो ये कह रहे थे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हाँ भी नहीं होगा, ना भी नहीं होगा, एक जवाब आ जाएगा, हाँ ना नहीं होगा, कोई ऐसा एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा। आप क्या एक्सपेक्ट करें? देखो, एक्सपेक्ट तो हम इस हुकूमत से कुछ भी नावाम कर सकती है ना हम कर रहे हैं। फिर भी खत तो आप लिखते हैं, देखो ये तो हमारा फर्ज है एज ए अपोजिशन। मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर से बिल्कुल वो मुझे जुडिशरी के जो ऐलान किया मुझे वही याद आया। सुबह 6 बजे वही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिर आवाम के प्रेशर में आके और इस तरह के और वापस वो करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि अगर मिसाक जमहूरियत जो हमने साइन किया मोहतरमा के साथ हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने, अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता तो ये नौबत ही नहीं होती। लेकिन अब भी मैं कहता हूँ उम्मीद हमें कोई इनसे नहीं है। ऐसी वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान करते रहेंगे जैसे आज किए, जैसे जुडिशरी का किए, और इसी तरह जो है ना ये देख रहेंगे कि जिस तरह जहां उनकी कुर्सी लड़खड़ा रहेंगी तब जाके वो कोई ना कोई स्टेप लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अच्छा, ये जो उम्मीद की आप बात करें, 45 दिन का टाइम फ्रेम आपने इसलिए दिया है कि 45 दिन तक आप मॉनिटर करके सूरत-ए-हाल देखकर उसके बाद फिर आजाद उसमें यह कि अगर ये हाँ करते हैं तो जारी बात है हाँ के बाद एक 24 घंटे में तो मसाइल हल नहीं होंगे। 45 दिन इस वजह से ताकि वो बाकायदा अमली तौर पर दिखाए। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर अगर नहीं करेंगे तो हमारा तो वही मुतालबा होगा जो पाकिस्तानी अवाम का है। और पहले उसमें हम तो चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से हो तो मिड टर्म इलेक्शन भी इसका एक हल है। इस वजह से कि अगर आज हमारी 91 सीटें हैं कौमी असम्बली में और अगर हम किसी और के साथ करेंगे तो हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं है। कल को पंजाब गवर्नर भी हमारा लगा दे, पख्तूनख्वा का भी लगा दे, तो वो हम इस ऐसे लोगों के साथ न बैठना चाहिए। तो आप ही कह रहे हैं कि ना हमारा कोई प्रोग्राम है। उन 45 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद आप अवामी नुमाइंदगी, अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी बेहतर भरपूर तरीके से करेंगे। हम आज भी कर रहे हैं। हम तो उस वक्त से करते आ रहे हैं जब हमने चीफ जस्टिस और अदलिया को आजाद कराने में मियां नवाज शरीफ जो है ना वो मैदान में उतर गए थे। हम तो उस वक्त से कर रहे हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि जमहूरियत को भी हमने बचाना है। हमने कोई गाड़ियां जलाना, रोड पे कोई वायलेंस, उस पर हम यकीन नहीं करेंगे। एक जमहूरी तरीके से मौका हर अपोजिशन पार्टी आपकी और जो आपसे इत्तेहाद में भी अलग हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म तक की ज़ात तक तो तनकीद हमें सामने आई है। कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। इसे बहुत से लोग कहते हैं कि सुनहरी मौका है आपके लिए। कोई ऐसा ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग ये नहीं कह रही कि आपकी हुकूमत खत्म हो जाए, और फिर भी कोई अच्छी गवर्नेंस नजर नहीं आ रही हमें। पहले तो आपने एकदम से सवाल शुरू कर दिए थे। मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि लफ्ज अल्टीमेटम जो है वो जमहूरियत में और जहाँ कॉलिजन्स हों और कौमी मुफाहमत हो वहाँ पे ये अच्छे लफ्ज नहीं लगते। और मशावत का लफ्ज़ एक बेहतर लफ्ज़ है, ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ है, और उसके भी वही मायने होते हैं कि आप अगर किसी चीज़ सिलसिले में राय आपकी ले ली जाए तो ये लफ्ज़ अल्टीमेटम बार बार इस्तेमाल हो रहा है। मैं कहता हूँ ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो 14 पॉइंट्स या 9 पॉइंट जो भी बनाए, ये तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का एजेंडा है और उसमें काफी हद तक हमने 50-60% इस पे काम हो गया। मैं आपको बतला देता हूँ कि किस तरह से हुआ। अब अगर इसमें बतला देता हूँ, मैं बता देता हूँ क्योंकि वो एक-एक करके बताते हैं ना, एक-एक करके आते हैं। अगर जो अदलिया के फैसले थे, एनआरओ का फैसला है या फिर अदलिया के जो फैसले जिन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि अमल दरामद होना चाहिए, क्या हो रहा है उस पर? देखें, सुप्रीम कोर्ट के जिसने डिसीजन है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तमाम डिसीजन जो है सुप्रीम है, हम उसे मानेंगे और हमने माने। आपने देखा उसमें उनके कहने पे लोग हटाए गए, अपॉइंटमेंट किए हुए 24 घंटे में उनका नोटिफिकेशन वापस हुआ। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन यह बात बड़े वाज़ेह है कि अब अदलिया का और हुकूमत का कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन नहीं है। हमने वो तमाम फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के थे लेटर इन स्पिरिट माने हैं और अदलिया पूरी तरह से मुतमईन है। तो अब दूसरी चीज पे जो मैं बात करना चाहूंगा, मैं इस पे जरूर आऊंगा। असदुल्ला भुट्टो साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी सूबे सिंध के हैं, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले को, जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा आपने वापस लिया है, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज शो में ज्वाइन किया। जी भाई, धन्यवाद। असद साहब, कितना खुशाइंद या किस हद तक खैर मकदम करते हैं इस फैसले का जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उस इजाफे को वापस लिया हुकूमत ने? मेरा ख्याल है कि ये जो वापसी है ये अवाम के शदीद एहतजाज का नतीजा है और ये हुक्मरानों की शिकस्त और अवाम की फतह है। क्योंकि जिस तरह जब ये 2008 में ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त इन्होंने मंशूर तो ये दिया था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन उन्होंने महंगाई कंट्रोल करने के बजाय अपने बेतहाशा अखराजात बढ़ा दिए और उसका बोझ जो है वो गरीब सार्फिन और शहरियों पे बुलाद दिया।
और इतनी बड़ी कैबिनेट है कि जिसके वजीरों के नाम भी शायद किसी वजीर को याद नहीं होंगे। यही हाल सूबे सिंध में है, यही सूबाई और यही मरकज के हाल है। तो इसलिए ये अवाम के शदीद एहतजाज का नतीजा है और ये हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए कि अब वो जमाना गुजर गया कि लोगों को सिंधी, महाजिर, पंजाबी, पठान बना के बेवकूफ बनाया जाता था। सही, आपके नजदीक ये जो अवाम का एहतजाज था इससे हुकूमत को मैसेज मिल गया और आइंदा कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो कि अवाम दुश्मन होगा या फिर हुकूमत अभी भी सबक नहीं सीखी है? क्या नजदीक, आप क्या समझते हैं, किस तरह समझते हैं सूरत हाल को? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, लेकिन एक मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा है और वो ये है कि वाना वजीरिस्तान के जंग पे हमारी कौमी दौलत खर्च हो रही है। पैसा भी हमारा है और मरने वाले भी हम हैं और दोनों तरफ हम मर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक ये वाना की जंग बंद नहीं होगी, अमेरिका की एजेंडा पे अमल दरामद बंद नहीं होगा, फौजी ऑपरेशन बंद नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। सही, अच्छा सर ये बताइएगा, हुकूमत का कहना है कि 11 अरब डॉलर उन्होंने 2010 में इस वाना और वजीरिस्तान की जंग के ऊपर उन्होंने खर्च किए और जिसमें से अमेरिका ने सिर्फ 1.5 अरब डॉलर दिया है और $1 अगर 80 रुपए का लगाए तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 8 खरब रुपए एक साल के अंदर गरीबों का नवाला छीन करके और ये अमेरिका के जंग पे खर्च। अच्छा साहब ये बताइएगा, बात जिस तरह हमने ड्रोन हमलों की बात अक्सर आपके साथ शोज में भी की, एक मुश्तरका करारदाद थी पार्लियामेंट की जिसपे अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर कहा जाता था कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है। आज की पार्लियामेंट जो वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने ऐलान किया, इस फैसले के बाद आपको लगता है कि पार्लियामेंट पर एतमाद लोगों का बढ़ना चाहिए और रबर स्टैंप नहीं, अगर मुश्तरका कोई फैसला हो जाए तो उस पर अमल दरामद होता है और वो आवाम दोस्त फैसला भी हो सकता है? जी हाँ, आपने सही कहा है कि अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती हो और इसी तरह से जो मामलात हो वो पाकिस्तान के अंदर तय हो तो मेरा ख्याल है कि इससे तब्दीली आएगी। ठीक है, लाइन पर रहेगा, अगर ये नहीं आएगी तो जी बिल्कुल असद साहब लाइन पर रहेगा। इख्तियार साहब का रिस्पांस ले लें, जो जिस तरह आपने ड्रोन हमले का मसला उठाया, मसाइल दूसरे दिन में बात करते हैं लेकिन ड्रोन हमले का जो बात असद भुट्टो साहब, पहली चीज तो यह है कि ये किसी की हार या हुकूमत की जीत या हुकूमत की हार अवाम की जीत ये नहीं होती। एक मुल्क है, ये कौम है और जो भी फैसले कौमी मफाद में होते हैं तो इसमें हार जीत नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो रही है, बिल्कुल कायम हुई है, पार्लियामेंट में डिसीजन हुआ है, ये नोटिफिकेशन भी हो सकता था। वही मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मुस्बत है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। ड्रोन हमले में ड्रोन हमले की मैं बात आपको बतला रहा हूँ। असद भुट्टो साहब ये जो कह रहे हैं कि हमारे वसाइल खर्च हो रहे हैं और वाना में वजीरिस्तान में जंग रोक दी जाए, खुदा के वास्ते पे ये हमारी अपनी जंग है। हमने वॉर अगेंस्ट टेरर में यहां तक हम पहुंच गए थे कि हमारी रिट पूरी खत्म हो गई थी सवात और मालाकंड में, आपको पता है हमारे झंडे उतार दिए गए थे और दुनिया में वो जो टीवी में दिखाया जा रहा था कि 27 किलोमीटर या 47 किलोमीटर रह गया है और जो दहशतगर्द हैं वो कोटा के करीब है, कैपिटल के करीब है। आज अल्लाह का शुक्र मैं सलाम पेश करता हूं अपनी अफवाज को कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों को कंसेंसस फैसला किया और महदूद वसाइल में। सर वो कह रहे हैं कि अमेरिकी तैयार आके ड्रोन, तो ये दहशतगर्दी जो देखिए हुकूमत ने मुखालफत की है और उसके लिए हम टेकअप कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात के मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि हम वार अगेंस्ट टेरर में हम बैकड्रॉप कर लें अपने आप को और इसको अनफिनिश एजेंडा के तौर पर छोड़ दें। ये डू और डाई सिचुएशन है, आपने इसकी सफाई करनी होगी आने वाली नस्लों के लिए नाउ और नेवर। अमेरिकी तैयारों से नहीं करनी चाहिए ना, वो ये कह रहे हैं। हमारी अपनी फौजें कर रही हैं, अमेरिकी ये अमेरिका के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। सवात के लोग मुहब्बे वतन है और सवात में कोई झंडा नहीं उतारा गया था, ये सारा ड्रामा था। और मैं पूछता हूँ कि बाबा रहमान के दरबार पे जब बंद धमाका हुआ तो वहाँ क्यों नहीं वहाँ उसको सर्कल करके और वहाँ जो है उसकी तहकीकात कराई गई कि जो लोगों की लाश टांगी जाती थी, क्यों नहीं लगे? तो साहब ये पार्लियामेंट का फैसला था वॉर अगेंस्ट टेरर में, ये मेरा या आपका या किसी सियासी जमात का फैसला नहीं था, ये पार्लियामेंट की कंसेंसस के साथ फैसला हुआ, सियासी जमातों ने फैसला किया। इसमें मेरी आपकी कोई राय नहीं रखती। असद साहब ये फरमाएगा इस पर, जिस तरह हम बात करते थे पार्लियामेंट की बालादस्ती की, जो हम बात कर रहे थे, आपके नजदीक आपको यकीन जब होगा पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो चुकी है, जब ये ड्रोन हमलों के खिलाफ भी अमल दरामद होगा उस करारदाद पर? देखिए होगा आपको अक्टूबर 2008 में जब ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो उस वक्त कौमी असम्बली में मुत्तफिक जो है एक पॉलिसी बनी जिसमें अंदर वालों ने, जो पार्लियामेंट के अंदर है, बाहर वाले, सारी कौम ने इत्तेफाक किया। वो 2 डी पे था, डी फॉर डेवलपमेंट और डी फॉर डायलॉग।
उसमें जो है डिटरेंस को निकाल दिया गया था। सही। उसके बाद कमेटियां बनी गई, इसके ऊपर अमल दरामद होगा। मैं इन दोस्तों से पूछता हूं कि ये बताएं कि अमेरिका के साथ जो इन्होंने जो बातें की और उसका अमल दरामद किया, उसकी पार्लियामेंट से क्यों नहीं मंजूरी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। असदुल्ला भुट्टो साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे थे इस वाकये के ऊपर। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगाज करेंगे। जिस तरह वो बात कर रहे थे ड्रोन अटैक्स की, गुफ्तगू ये नहीं थी, ड्रोन अटैक्स पे हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन डिक्टेशन की अक्सर इल्जाम इस हुकूमत पे लगाया जाता है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज, जहां पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो बहुत से लोग ये कहते थे कि ये IMF के तहत हो रहा है। तो क्या इस वक्त अगर मुल्क के वजीर आजम ये ऐलान करते हैं तो IMF की पॉलिसी से खिलाफ ये ऐलान हुआ है? और अगर मुश्तरका तौर पर अवाम मिल जाए, अवामी ताकतें मिल जाए, तो IMF की पॉलिसीज को भी हम नीचे गिराकर फैसले कर सकते हैं, जो कि अवाम दोस्त फैसले होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। न्यूज़9 प्लस में हमारे साथ रहिए।